सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से, अपने सखा से मिलने के लिए पहुंचे हैं द्वारिका। सुखदेव जी महाराज सुदामा जी के जीवन शैली, जीवन चरित्र को बताते हैं। हम महीने में 2 एकादशी रहते हैं, सुदामा जी की हर रोज एकादशी होती थी। क्यों? घर में अन्न नहीं, घर में खाना नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई सामान नहीं। अंत में जाकर के सुदामा अपने परिवार को यही समझाते कि सुशीला जो सुदामा की पत्नी है, हम पर हमारे ठाकुर जी ने बड़ा अनुग्रह किया है। कहते हैं कि कम खाना चाहिए, कम खा के आलस्य भी कम आएगा और वृत्ति भी ठीक रहेगी। लेकिन हम पर भगवान की कितनी कृपा है, हर रोज हमें भगवान उपवास रखते हैं, अपने पास में रखते हैं। उपवास का मतलब ही यही है, उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना, भगवान के नजदीक रहना उपवास होता है। तो हे सुशीला, हम बड़े भाग्यशाली हैं, रोज भगवान की हम पर कृपा होती है। सुशीला कहती है, नाथ मैं आपकी बात को समझती हूँ, आपका साथ भी देती हूँ, लेकिन बच्चों का क्या? ये छोटे छोटे बालक हैं, बाल गोपाल हैं, भूखे रहते हैं। सुदामा जी ने कहा, सुशीला मैं करता तो हूँ अपना कर्तव्य, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का कर्तव्य भिक्षा मांगना है। ब्राह्मण दक्षिणा ले सकता है, ये शास्त्रों का विधान है, लेकिन संतुष्टि के साथ, आग्रह के साथ नहीं, संतुष्टि के साथ। तो ब्राह्मण होने के नाते भिक्षा मांगना, शिलोक्षण व्रति, शिला इकट्ठा करना, ये ब्राह्मण का धर्म है और मैं उसको निभाता हूँ। भिक्षा जाकर के मांग के लाता हूँ, पर जो मिल गया सो हरी कृपा और नहीं मिला तो हरी इच्छा। ऐसा भाव रख करके मैं चाहता हूँ कि सुशीला तू भी यही भाव रखे। सुशीला कहती मैं तो भाव रखती हूँ, पर बच्चों की हालत देखी नहीं जाती और मुझे लगता है कि आपको अब कुछ करना चाहिए। सुदामा बोले, क्या करना चाहिए? सुना है आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश। बोले, हाँ सुना तो सही है। तो जब इतना बड़ा मित्र हो तो क्या आप जाकर के उससे उनसे कुछ मदद नहीं मांग सकते? अरे हमारे मोहल्ले का या हमारे घर का कोई आदमी, कोई विधायक बन जाए, कोई कुर्सी पे बैठ जाए तो उसके आसपास के जितने नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, सब चमक जाते हैं। आसपास के लोगों को एकदम गुमान भी हो जाता, अरे वो तो हमारे यूपी तरफ चलता ना, हमारे चाचा विधायक हैं। घर में एक आदमी होगा पर गाड़ियों पे सब पे लिखा होगा विधायक के चाचा, विधायक का फलाना। एक व्यक्ति से हम कितना लाभ लेने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कह लीजिए हम रिश्ते बनाते ही रखते ही इसलिए हैं कि इनसे कुछ ना कुछ लाभ मिलता जाए। सुशीला कहती, इतना बड़ा राजा द्वारिका का क्या तुम्हारी मदद नहीं करेगा? द्वारिका का इतना बड़ा राजा। सुदामा जी ने कहा, मदद तो पक्का करेगा, भरोसा है मुझे, पर मैं मदद लेने नहीं जाऊंगा, मैं कुछ इच्छा लेकर के नहीं जाऊंगा। सुशीला ने देखा कि सुदामा को ऐसे मनाना बड़ा मुश्किल काम है। सुशीला कहती है कि ठीक है, आप इच्छा लेकर के मत जाइए, पर मिलने की इच्छा लेके तो जा सकते हो। कोई भी दुनिया में मैत्री, मित्रता होती है, कोई संबंध होता है, उन संबंधों में समय समय पर मिलना जुलना, बात करना, दर्शन करना, ये तो चलता ही है। आप अगर नहीं जाओगे तो क्या पता समय आए कि कृष्ण आपको भूल ही जाए, क्योंकि बचपन में मिलने के बाद कहाँ बाद में स्मरण रहता, याद रहता है। तो याद दिलाने के लिए और उनके दर्शन पाने के लिए एक बार तो आपको जाना चाहिए। तब जैसे ही मिलने की बात आई तो मिलने की बात सुन करके सुदामा जी के हृदय में भगवत दर्शन की उत्कंठा जागी, लालसा जागी। अच्छा सुशीला तू सही कह रही है, पर बता इतनी दूर जाऊंगा तो खाली हाथ जाता अच्छा लगूंगा क्या? और स्थिति भगवान ने ऐसी दी है कि ना हमारे पास कोई धन है ना धान्य है। सुशीला बोली, कोई बात नहीं, हमने सुना है द्वारिकाधीश जो है ना वो मन का भाव पहले देखते हैं, जो है वही ले जाओ। क्या है घर में? कुछ चावल बचे हुए रखे थे भोजन से। सुशीला ने कहा ये चावल ले जाओ। तो तंदुल लेकर के, सुशीला बड़ी चतुर जानती है मेरे ये नाथ तो जाके बोलेंगे नहीं कि हमारी घर की दशा, भगवान पूछेंगे भी तो बढ़ा चढ़ा के कह देंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मैं संदेश कैसे पहुंचाऊं? तो अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ा जो फटा मैला, सोचा कि इसको पोटली को देख करके, गिफ्ट कैसी पैकेजिंग से पता लग जाता ना कि भाई क्या कितनी महंगी, तो पोटली को देख करके जरूर संदेशा मिल जाएगा द्वारिकाधीश को कि सुदामा के घर की हालत ठीक नहीं है।
तो ये सोच करके सुशीला ने एक पोटली बांध के सुदामा को दी। सुदामा जी लेकर के चल पड़े और भगवान नाम गाते गाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान को ध्याते ध्याते सुदामा चल पड़ी द्वारिका। भगवान भी बड़े नटखट हैं, रास्ते में खूब सारी दुख तकलीफ भी देते हैं। तकलीफ नहीं, एक प्रकार से जैसे एक कुम्हार घड़े को ठोक के देखता है कि घड़ा कच्चा है कि पक्का है, तो वो सब देखते हैं। एक समय आया, रास्ता में नदी पार करने के लिए कुछ नहीं था, तो सुबह से शाम तक सुदामा बैठे रहे। भगवान को लगा देखता हूँ उल्टा लौटता है कि नहीं। सुदामा ने भी ठान लिया कि अब तो दर्शन करके ही जाऊंगा। तो अंत में भगवान केवट का रूप बना करके आए और नाव में बैठ करके सुदामा जी की नाव को भगवान ने पार उतारा। फिर सुदामा एक पेड़ के नीचे सो गए, तो भगवान को लगा रे ये बेचारा कब तक पैदल पैदल जाएगा। योग माया को कहा, हे योग माया, इसको सोते सोते ही सीधा द्वारिका पहुंचा दो। सोते सोते सुदामा द्वारिका पहुंच गए। सोए तो पेड़ के नीचे आंख खुली तो बड़े बड़े महल सोने के बने। सुदामा ने कहा ये क्या हुआ। फिर अपने मन को कहा लगता कई दिनों से भूखा और वैसे भी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं, तो बुद्धि में शायद भूल हो गई है, कोई समझ नहीं पाए कि भगवान ने ये सब बंदोबस्त पहले से बना दिया। अंत में जाकर के सुदामा जी भगवत मिलन की इच्छा लेके कृष्ण के महल के पास गए, रुक्मणी जी के महल के पास गए। द्वारपाल खड़े हैं, सबसे जाकर के अनुनय विनय किया, प्रार्थना करी भगवान से मिलने की। द्वारपालों ने ब्राह्मण देख करके स्वागत सत्कार किया, पर फिर निवेदन किया कि महाराज आप भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि मिलने का समय होता है। जब समय हो तब आप आ जाइएगा, अभी समय थोड़ी है, ऐसे कभी भी आ गए तो ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं। सुदामा ने कहा भैया यहाँ आने में कितने वर्ष लग गए, आज लौट गया तो पता नहीं सारा जीवन निकल जाएगा। कम से कम भगवान से उन तक संदेशा पहुंचा तो बाकी उनकी मर्जी मुझे स्वीकार है। वो कह देगा कि अभी नहीं मिलना तो मैं लौट जाऊं, पर उससे एक बार कह दो कि मित्र आया। द्वारपालों ने कहा ठीक है, पर उसके बाद जिद नहीं करना, अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप चले जाए। हाँ भैया बस एक बार कह। तो सुदामा जी को जा करके द्वारपालों ने द्वारकाधीश के सामने जाके कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, हे राजाधिराज महाराज। दरवाजे पर आपका एक कह रहा है मित्र है, बाकी दिखने में तो कहीं लगता नहीं, क्योंकि द्वारिकाधीश का मित्र होगा तो बंठन के आता, पर तो फटी धोती फटा कपड़ा, शरीर में हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं, मानो कितने दिनों से भूखा हो, जर्जर है, पर हाँ मुख पर तेज है। भक्ति का तेज अलग होता है। कहता है आपके बचपन का मित्र है। उसको देख करके हम समझ नहीं पा रहे, पर ब्राह्मण है महाराज, आपने हमें सिखाया इस दरवाजे से कभी ब्राह्मण अपमानित होकर न लौटे, इसलिए आप तक आ गए कहने। आप जो हम मना कर देते हैं। जैसे श्री द्वारिकाधीश ने सुना कि सुदामा आ गया, सुदामा ही जाने के लिए लालेत नहीं थे, भगवान भी प्रतीक्षारत थे कि कब आएगा कब आएगा, कब सुदामा आएगा। और जैसे सुना कि सुदामा आ गया तो बस फिर तो क्या, द्वारिकाधीश कौन राजा उठे अपने आसन से और भागना चालू किया, दौड़े। द्वारपाल पीछे पीछे दौड़े, अरे प्रभु कहां भाग रहे हो आप, अरे जरा रुक जाइए, ठहर जाइए, जरा रुको तो, ठहरो तो, प्रभु रुको जरा, यहां हम बुला लाते हैं भीतर। बोले आज अब किसी की जरूरत नहीं, ना किसी दास की ना द्वारपाल की, आज मेरा मित्र आया है। सो भगवान नंगे पांव दौड़े दौड़े भागे भागे गए और भाग करके जा करके सुदामा को अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। और केवल हृदय से नहीं लगाए, रो रहे हैं। सुदामा रोए सो रोए, पर ठाकुर जी आज सुदामा को देख देख करके खूब रो रहे हैं। पूरी द्वारिका बाहर निकल आई महलों से। ऐसा कौन सा वीआईपी आ गया। यहां बड़े बड़े वीवीआईपी आए, उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता, घंटे घंटे पर उनको वेटिंग लाइन में खड़ा रहना पड़ता। अभी ठाकुर, अभी प्रभु व्यस्त, अभी नहीं, अभी ये, अभी वो। ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो उसके लिए भगवान सब कुछ, जरा दर्शन कर, और सारी द्वारिका उमड़ पड़ी। देखा रही है, ये तो कोई ब्राह्मण है, जनेऊ है, गले में माला है, दर्शन करके सब कृतार्थ हो गए। सुदामा ने कहा भैया यहीं ठाड़ो रखेगो, भीतर ले चल। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, सुदामा को लेकर के आए। कहाँ बिठाएं कहाँ बिठाएं। भगवान ने कहा तू हमारी गद्दी पर बैठ। अपने सिंहासन पर सुदामा को विराजमान किया, अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। रुक्मणी जी को कहा रुक्मणी जाओ पात्र लेकर के आओ, हम अपने मित्र के चरण धोना चाहते हैं। श्री रुक्मणी जी पात्र लेकर के आई, बर्तन में जल आया, सुदामा के चरण बर्तन में रखे, हाथ में लिया पात्र लोटा, उसमें जल लेके डालने लगे। पर देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
सुदामा की दशा देख करके भगवान के हाथ से पात्र बर्तन रखा रह गया और बस आंखों से जल बहने लगा, अश्रुओं का जल बहने लगा। आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धोना शुरू कर दिया। भगवान जिसका चरणों से अभिषेक करते हो, सोचो उस सुदामा की क्या हैसियत होगी। लोग कहते हैं सुदामा गरीब था, अरे सुदामा से दुनिया में कोई धनवान आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ। लोग भगवान के चरणों को धोते हैं, भगवान अपने आंसुओं से चरण धो रहे सुदामा के। ऐसा भाग्यशाली धनवान कौन दुनिया में पैदा हुआ। सुदामा के चरण भगवान ने धोए। सुदामा जी को अपने आसन पर बिठा करके रानियों का परिचय, ये रुक्मिणी, ये सत्यभामा, सबका परिचय कराया। सब सुदामा जी से आशीर्वाद लेती हैं। इतना कहाँ भाग्य मिलेगा कि भगवान का मित्र, और इतना भगवान प्रेम करते, हमें भी प्रभु आशीर्वाद दो, ब्राह्मण हो मित्र हो आशीर्वाद दीजिए। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। स्नान इत्यादि करा के भगवान ने अपने वस्त्र पहना दिए, बढ़िया रेशमी वस्त्र। सुदामा तो अपनी बेचारे फटी धोती से आए थे, पर भगवान ने सब अच्छे अच्छे वस्त्र उनको प्रदान किए, पहनाए। अब बारी आई उपहार की। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, क्यों रे भैया खाली हाथ आ गया क्या? इतनी दूर मित्र से मिलने आया, कुछ फल, कुछ भेंट, कुछ उपहार कुछ नहीं लाया? अब सुदामा कैसे कह लाए तो है, पर दिखाएं कैसे तुमको? क्यों सोच के तो आए थे दे देंगे, पर यहाँ वही भव जब देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। सुदामा ने कहा, रे भैया तेरे लिए हम क्या ही दे सकते, क्या ही ला सकते हैं, क्या कमी थे? बोले ये सब ना प्रवचन अपने पास रख, कमी कोई नहीं, पर तू मित्र के हाथ क्या कैसे खाली हाथ आ सकता है? अच्छा तुझे नहीं समझ, भाभी जी ने तो कुछ भेजा होगा, क्या लाया? सुदामा कांख में पोटली जो दबी उसको छुपा रहे, दबा रहे, दिख नहीं जाए, क्योंकि इसकी नजर बड़ी तेज है। आज से नहीं, बचपन से बड़ी नजर तेज है, बुद्धि बड़ी तेज है, पकड़ लेता है। भगवान ने कहा, हाथ कैसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा कर रखा है तूने? सुदामा ने कहा, अरे कुछ नहीं भैया, इतनी दूर से आ रहे यात्रा करके, थक गए हैं, हाथ दर्द हो रहा है। ठाकुर जी बोले, तो इतनी दर्द पहले बता देता, पाँव की जगह हाथ दबा देते, जब से पाँव दबा रहे तेरे। अरे ना ना भैया, हम तो थोड़ी ना सेवा करें, तो फिर बताना। सुदामा छुपाते गए और दीन बंधु भगवान समझ गए कि संकोच कर रहा है, झट से हाथ किया और सुदामा की पोटली खींच ली, खींचा उसमें से पोटली खोली, चावल देखा, और चावल देख करके भगवान इतने आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। चावल तंदुल प्रसाद भगवान पाते हैं, बड़े भाव से आरोगते हैं, और उस प्रसाद को पा करके लोग कहते हैं सुदामा जी को एक मुट्ठी खाते गए, एक लोग देते गए, 2 मुट्ठी खाए, 2 लोग दे दिया, पर यह बात नहीं है भैया। सुदामा कोई लोक लेने नहीं आया था। लोग भले कह दें कि भगवान के पास सुदामा को आकर के ऐसा मिल गया वैसा मिल गया, मिला, पर सुदामा लेने नहीं आया था। वो दिया, वो कृष्ण की मर्जी थी। सुदामा ने कहा कि ये सब, भगवान ने पूछा कि तुझे कुछ चीज की आवश्यकता है? कुछ नहीं नहीं नहीं। अरे कन्हैया तेरी मुझ पे बड़ी कृपा है। भक्त की पहचान है, लाख विपत्ति में भी होगा ना तब भी वो कहेगा कृष्ण कृपा है, खूब कृपा है मुझ पे। ये भक्त का लक्षण है, उसका जीवन कृपा से ही चलता है। सब कुछ जीवन में गड़बड़ा रहा होगा, तुम पूछो कैसे, बोल बड़ी कृपा है। सुदामा बार बार कहता रहा तेरी बहुत कृपा है, पर अंतर्यामी तो जानते थे कि इसकी घर की दशा क्या है। समय बीता, सुदामा ने कहा भैया अब हम जाएं। भगवान को पता था कि वहां बाल बच्चे, बोले हाँ जाओ। और सुदामा जी को प्रभु विदा करते हैं। सुदामा जी विदा होते हैं और पहुंचते हैं अपने गांव। और जैसे गांव पहुंचे तो वहां तो कुछ था ही नहीं पहले जैसा, बड़े बड़े महल बन गए। लोगों ने कहा अरे कृपा हो गई, महल बना दिए भगवान ने। पर सुदामा कहता प्रभु ये तेरी कृपा नहीं है, ये तू मुझे झांसा दे रहा है, ये मैं इस सब में लग जाऊं और तुझे भूल जाऊं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुदामा जी वहीं एक झोपड़ी बना करके भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं और भक्त वत्सल भगवान की कृपा सुदामा जी पर बरसती है। ऐसे भगवान के परम भक्त, परम निष्किंचन भक्त हुए श्री सुदामा जी महाराज।